जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं हम राजनीति का विकल्प लेके आए? मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे क्या डराओगे रे? कौन चीज डराओगे यार? कौन यहाँ जीने आया है? चांद, सूरज, धरती, आकाश, पाताल सब मरने आया है। IAS IPS और मिनिस्टर तो क्या हो, अमृत भी क्या हो, अमृत भी क्या हो क्या? कौन नहीं मरा है? यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हास्ता मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। झुमरा का बहार तुम्हारे बाप का रजिस्टर नहीं है। आज हम खुल के कहेंगे, आज खुल के कहेंगे, क्योंकि झारखंड में नक्सली एक समस्या है। लेकिन कभी आपने देखा है कि नक्सली लड़ता किससे है? किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है। नक्सली CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोल रहे, किसी का औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। यानी जो 4th ग्रेड का नौकरी है, जो 3rd ग्रेड का नौकरी है, क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी, अडानी जैसे, टाटा, बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए। इन लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली कीजिए। पहाड़ में कौन रहता है? लोकल आदिवासी बोलिए, मूलवासी बोलिए, उन लोग जमीन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तब इन लोग बोलता है कि इन लोग को नक्सली बनाइए और CRPF का गोली से मरवाइए। अरे कोई मरे, चाहे कोई सेना का जवान मरे, ये नक्सली इनकाउंटर में कोई नक्सली मरे, उसका बैकग्राउंड पता करना किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। वो एक किसान का बेटा होता है। या जितना पुलिस आए हैं सबका चेहरा और परिवार पता कीजिए, सब मिडिल क्लास फैमिली से। किसी का माँ बीमार होगी, किसी के बाप का किडनी खराब होगा, किसी का पत्नी बीमार होगी। राजगंज थाना में जितना पुलिस नौकरी करता है उसका घर का पता करो। माँ बीमार होगी, भाई का पढ़ाई छूट गया होगा, बाप को बीमारी होगा, पत्नी को बीमारी होगा, है कि नहीं? सब गरीब घर का बेटा है। लेकिन ये अमीरों की साजिश है कि जंगल में कब्जा करना। क्या गलत बोल रहे हैं? पारासात में कब्जा शुरू हुआ कि नहीं? कौन शुरू किया? गरज के बोलते हैं गुजराती, गरज के बोलते हैं गुजराती। आज आया पारासात का लड़का लोग, पीर चाल का है, आया है पीर चाल का लड़का लोग। इन लोग जब अपना जमीन बचाने जाएगा, नक्सली और इनकाउंटर करो। किससे? मैं एक भाई से एक भाई को मरा दो। अरे जिला पुलिस मर जाए या नक्सली मरे, अंबानी, अडानी, उद्योगपति का बेटा मरता है क्या? किसी किसान का, किसी लाचार का, किसी बेबस का बेटा मरता है। आज चैलेंज करते हैं, हम मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई करोड़पति का बेटा है, बताइए। आज मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं,
अग्निवीर में कई गौरवपति का बेटा है। भले आपके लिए देशभक्ति लगता है, आपको भावना लगता है, लेकिन दिमाग से भी कभी सोचिए, मौका मिले तो कभी दिमाग से सोचिए कि नक्सली आया कैसे। 1967 नक्सलबाड़ी का गांव, वहां मुट्ठी भर लोगों के पास सारा जमीन था और बाकी लोग वहां मजदूरी करते थे। क्या ये गलत नहीं था? जब इसी धरती में हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में मेरा मकान है, यही नदी मेरा है, तो बराबरी क्यों नहीं है? आज भारत में लोग बोलते हैं कि राजा रजवाड़ा है। कैसे? जब आजाद भारत हुआ, राजाओं की संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी कि नहीं? राजाओं की सारी संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी और जरूरत के हिसाब से वितरण करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जमीन का टुकड़ा राजा की रानी नहीं बनाई है, किसान की पत्नी अपना साड़ी को यहां तक समेट के धान रोप के बनाई है। मैं चुनौती देता हूं, भारत के इतिहास को चुनौती देता हूं, दिखाइए हमको एक भी जमीन का टुकड़ा जिसमें राजा की रानी ने धान रोपा। फिर वो जमीन उसकी कैसे जी? वो सल्तनत उसका कैसे जी? राजा की रानी जब भी दिखी है सोने की हार में दिखी है, राजा की रानी जब भी दिखी है हाथ में तलवार में दिखी है या सोने की हार में दिखी है। किसान की पत्नी खेत में दिखी है, किसान की पत्नी खेत में दिखी है। मैं चुनौती देता हूं राजतंत्र को, मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को। राजा का देश है, राजा का देश है, राजा का देश है। कौन राजा पहाड़ काट के खेत बनाया है? कौन राजा की रानी धान लगाई है? पहाड़ काट के हमारा पूर्वज बनाया है। ये केवल ब्रेन वॉश है, कोई राजा नहीं। हाँ, उसके पास तलवार था, वो गर्दन में रख के डरा के शासन किया। यानी यदि झारखंड में नक्सली समस्या है तो नेताओं की देन है, आईएएस की देन है, बड़े बड़े आईपीएस की देन है, इन कंपनियों की देन है, इन फैक्ट्रियों की देन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन अगर हम लोग पहुंच गए विधानसभा या लोकसभा, जिनको आप नक्सली बोलते हैं ना, जिनके हाथ में बंदूक है ना, उनके हाथ में हम लोग हल और कुदाल थमाएंगे, ये हम विश्वास दिलाएंगे। पूछिए मीडिया वाले, किसी नक्सली को बोलिए ना कि कम से कम चेहरा ढक के इंटरव्यू दे। क्यों बने हो भाई? क्यों खून खराबा करते हो? क्यों गलत काम करते हो? हाँ, मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, नक्सली लोग अपराधी हैं, मानते हैं। क्यों बना है? मीडिया सवाल करे बुला के। मीडिया ने सवाल किया था, व्योम वाले भैया, हाल फिलहाल एक नक्सली सरेंडर हुआ, उसे सवाल किया गया था, पूछा कि झारखंड की समस्या क्या है? उस नक्सली ने क्या कहा? जमीन का विवाद झारखंड की सबसे बड़ी समस्या। आप जमीन लूट रहे हो, आप पहाड़ लूट रहे हो। हाँ, गुजरातियों ने 12 साल पहाड़ लूट लिया, छाती ठोक के कहते हैं, जिसको जो उखाड़ रहा है उखाड़ लो, उखाड़ लो। अरबों रुपया का कारोबार गुजराती करते पारसनाथ में, अरबों रुपया। और झारखंडी को क्या करता है? वही झाड़ू पोछा दो चार को दे दिया और बोलता है एजुकेशन में काम किए, रोजगार में काम किए, शिक्षा में काम किए। कई को कलेक्टर बनो मधुबन में, झारखंड शिक्षा में काम किए ना भाई, कई को वीडियो बना। ये गंभीर समस्या किसी का हैसियत नहीं है कि सदन में उठा पाएगा।